सही में देश तो बदल रहा है। क्यों मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं चचा, इस चीज के लिए आपको बिल्कुल क्रेडिट नहीं जाता। इस चीज के लिए और लोग हैं जिम्मेदार। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ कोई खतरे वतरे में तो नहीं है? नहीं, पूछना पड़ता है। आजकल पता नहीं कब कौन खतरे में आ जाए। क्यों चित्रा जी? मीडिया में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो छोटी छोटी बहुत सारी कुछ बुराइयां भी हैं जिनको दूर किए जाने की जरूरत है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस लाइट हार्टेड सीरीज ये है फकीरी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उन फकीरों की जो पैसे देकर भक्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फकीरों की जिनको भक्ति करने के पैसे मिलते हैं। यस, हमारा प्यारा मीडिया। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, अपने यहीं। एक बात हम यहाँ पहले क्लियर कर दें, वी डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है एंड वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एज यू ऑल नो। बड़ा हरामी हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको वोट करते हो या किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी अगली बार वोट करो थोड़ा सोच समझ कर करो, वरना पार्लियामेंट में यही फकीरी देखने मिलेगी। आप जितना चाहो राहुल गांधी का पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी बिल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट पार्लियामेंट सेशन में एक मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग रहा, बेरोजगारी। नहीं, इन्फ्लेशन? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मणिपुर? ना। फिर कौन सा? अचुम्मा। लास्ट कितनी प्राइम टाइम डिबेट्स इस मुद्दे पर वेस्ट हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मुद्दे नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन चुम्मा। What is a flying kiss? Not at all. No, why do you have to blow this? Put your hands together in this kind of a gesture. Hold your fingers like this. आरोप है कि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सांसदों को एक फ्लाइंग किस दी। Never before has the misogynistic behavior of a man been so visible in parliament. इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको चुम्मा दिया, कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। वो जनता अपने आप वोटिंग के टाइम पर बता देगी, वो अपने आप देख लेगी। लेकिन हाँ, हमें इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है कि पार्लियामेंट में जनता के मुद्दों पर कितनी बातें हुई, और यहाँ पर मीडिया की जिम्मेदारी बनती है जनता को अपडेट करने की, क्योंकि जनता पार्लियामेंट में उठकर नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, मीडिया अच्छे से कवरेज करके जनता को अपडेट जरूर कर सकती है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुद्दों पर बात क्यों नहीं हुई। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इसके लिए मीडिया को सशक्त होना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सवाल पूछना चाहिए और मैं निमंत्रण देता हूँ, सवाल पूछिए। आपने सवाल पूछे होते देश का भला होता। लेकिन हमारा मीडिया वो किस में बिजी है? अचुम्मा। मतलब ये क्या फकीरी चल रही है? मीडिया ट्रेडरों ने सिवाय गंद फैलाने कुछ नहीं किया। चलो चुम्मे पर बाद में आते हैं। अगर आप 80s और 90s के किड्स हो तो आपको याद होगा कि पहले मीडिया किस तरह के सवाल करता था, या पहले मीडिया किस तरह से न्यूज़ प्रेजेंट करता था। लेकिन अगर इस तरह से बातचीत लंबी होती चली गई तो ये मारकाट तो होती जाएगी। The situation as you see it is a worrying situation. और आरएसएस की चली, अटल जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नहीं चली। लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनती, ये दो चीजों पर आप प्लीज बता दें। और आज का मीडिया, उसके लिए जरूरी मुद्दे क्या है? आपके सामने पहले वो 7 चेहरे रख दे। देखिए ये जो 7 चेहरे हैं, ये 7 चेहरे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सीमा का अलग अलग अवतार है। सीमा एक नंबर की धोखेबाज है और उसने मेरे होने वाले मंगेतर पर काला जादू किया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाया। अभी आज का मीडिया कौन सा माल फूक कर या कौन सा नशा कर कवरेज करता है ये तो हमें नहीं पता, एक्सेप्ट दिस। सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। लेकिन हाँ, हमें इतना जरूर पता है कि वहां मणिपुर जल रहा था और यहाँ पर पूरा मीडिया किस मुद्दे पर डिस्कशन करने लगा हुआ था? सीमा की लव स्टोरी। वो 4 लाइनें क्या बोल दी थी आपने कैमरे के सामने? लप्पू सा सचिन और झिंगर सा लड़का, बोलना वा पे आवे ना, बोलवा पावे ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि ऐसी वीडियोस पर टीआरपी भी बहुत आती है, व्यूज भी बहुत आते हैं। शायद आजकल जनता को यही देखना पसंद है। नहीं, हम यहाँ पर आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप ये देखो या इस चैनल को देखो, उस चैनल को मत देखो।
लेकिन हाँ, आपको एक रिक्वेस्ट जरूर कर रहे हैं कि कुछ अच्छा देख लो, हम ही देख लो। ये गारंटी है कि इस चैनल पर आपको इससे तो ज्यादा बढ़िया ही दिखा देंगे। महादेव के साथ ये खिलवाड़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदू तो चूड़ी पहन के बैठा है। लव जिहाद का ऑनलाइन नेटवर्क कैसे काम करता है। देश का बड़ा वर्ग ऐसा भी मानता है कि राजीव गांधी की हत्या करने में सोनिया गांधी का हाथ था। चुप कर पे कुत्ते। अब ये प्राणी कौन से ग्रह का है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये प्राणी इस पृथ्वी ग्रह पर इतना गंद फैला रहा है, ये तो आप देखते ही हो। मैम आप मुझे इसका आंसर चाहिए, ये उर्दू में क्यों लिखा है? जहां चाहे वहां पर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के लिए और मुस्लिम राष्ट्र के कुतर्कों के लिए खुली बहस करने के लिए मैं तैयार हूं। कभी आपने इन बातों पर गौर किया है कि इंडिया के अंदर इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, लेकिन ये गोदी मीडिया आपको डेली न्यूज के नाम पर, प्राइम टाइम डिबेट्स के नाम पर इतना जहर पिलाता है और उसके बाद कितना कमाता है। इनके बच्चे कितनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। क्या आपने कभी किसी भी रैली में या किसी भी दंगों में ऐसे किसी ब्यूरोक्रेट या ऐसे किसी एंकर के बच्चों को देखा है? मतलब हर रात जो ये जहर आपको देते हैं, अगर आप उसको अच्छे से शिद्दत से पियो तो एक बात तो पक्की है कि खतरे में वही है जिसकी जेब में ऑलरेडी छेद है ना चित्रा जी? अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो खुद ही देख लो आजकल डिबेट्स का लेवल क्या रह गया है। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZMCL में, इतना बड़ा है ZMCL। जबरदस्त चमाट। तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या वजूद है जो तुम तय करो कि कौन इस्लाम में रहे? तुम झगड़ा कर रहे हो, उसको मौका दे रहे हो आप। ये कोई बहस का स्टैंडर्ड है भाई? अभी इसी वीक 15 अगस्त था, हमारा इंडिपेंडेंस डे। हम सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हम सब बहुत एक्साइटेड भी थे कि हमारे पीएम लाल किले पर आएंगे और एक बहुत अच्छी सी स्पीच देंगे। तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दे। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। आपको कुछ समझ आया? क्या बोले मैं समझा नहीं, जो भी था अच्छा था। अगर आप ऑल इन ऑल स्पीच को एनालाइज करो तो उन्होंने परिवारवाद की बात की, तुष्टीकरण की बात की, भ्रष्टाचार की बात की। लेकिन हाँ, क्या हमारे मीडिया ने इस स्पीच में जो पॉइंट्स मोदी जी ने उठाए हैं उस पर बात की? नहीं। हो जाता है कई बार। अब हमारा मीडिया इतना बिजी है, 2024 आने वाला है, उसको इतनी तैयारी करनी है, पर ये तिहाड़ी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आकर हमारी फ्रीडम फाइटर्स की फ्रीडम स्ट्रगल को इंसल्ट कर रहा था। आजादी के बाद ऐसी हजारों पुस्तकें लिखी गईं जिनमें कहा गया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही अंग्रेज भारत को आजादी देने के लिए मजबूर हो गए। मतलब कुछ भी मोमेंट चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक मोड़ पर था और इस युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था, तो ब्रिटेन ने इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 13 और देशों को भी आजादी दी थी। यहाँ इतनी न्यूज है कवर करने के लिए। हिमाचल पर ही बात कर लो, 10,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो चुका है वहां पर। 1 साल से ज्यादा लगेगा एक्सपर्ट्स का कहना उसको रिवाइव होने में, मतलब उसी पोजीशन पर आने में जिस पर वो ऑलरेडी था। इसी पर बात कर लो। लेकिन नहीं, हमारे गोदी मीडिया को क्या कवरेज करनी है? था क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना। अब हमें क्या लेना देना कि सचिन लप्पू है या सचिन कुछ और है। लेकिन हाँ, अगर ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस करता है और रूलिंग पार्टी पर कुछ सवाल उठाता है तो उस पर एक डिस्कशन तो होनी चाहिए ना हमारे प्राइम टाइम डिबेट्स में। मैं तो जानना चाहती हूँ कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की, जहां पर 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था और वो 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे चला गया, कोई एक ऐसा विशेषज्ञ पूरे दुनिया में इस धरती से ले आइए जो कह दे कि प्रोजेक्ट ऐसे एस्केलेट। नहीं, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ऑपोजिशन बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो एकदम सच्चा है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी डिस्कशन, कोई डिबेट, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं। देखो, ऑल इन ऑल हमें गोदी मीडिया से तो कोई उम्मीद है नहीं, आपको भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमें आपसे उम्मीद जरूर है। सुनते हैं आप, कुछ कीजिए। क्योंकि इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल देगा। राजनीति सबकी आप बीती, कोई बना अली, कोई बना बजरंग बली, इन्हीं के बीच में सबकी सांसें अटकी पड़ी, न्यूज डिबेट में गाली देते घड़ी घड़ी।